गुड इवनिंग भी। कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। मैं हरीश सागर आपका अपने चैनल हरीश सागर कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं हम आगे कंटिन्यू। वही कल पढ़ रहे थे हम सुपर कंप्यूटर, तो उसमें थोड़े से आगे चलेंगे। हम इंडिया की जानकारी ले रहे थे। आगे चलते हैं बोर्ड पर। अनुप्रम, ठीक है, अनुपम या अनुप्रम, इसके बारे में पूछा जाता है भाई कहाँ पे है स्टेम, मतलब कहाँ पे विकसित किया गया। ये है स्टेम, जो स्थान है इसका मुंबई में धरा हुआ है। कहाँ पे धरा हुआ है? मुंबई। मुंबई मुंबई किसने बनाया इसको? बनाया भाई BARC। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? BARC। किसने बनाया? BARC की फुल फॉर्म है आपकी भाभा रिसर्च सेंटर। अब से कोई पूछे लगे हिंदी में आएगा, हिंदी में वो इसको बोलेंगे, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान। अगला जो है हमारा वो है फ्लो सेलवर। लिखते हैं इसको। फ्लो सेलवर क्या है? फ्लो सेलवर। इसको किसके लिए बनाया गया? DRDO के लिए बनाया गया था, ठीक है, 1980 में। लेकिन क्या हुआ, ये पूर्णतः काम करने में सफल नहीं हो पाया, यानी कि DRDO इसका 100% यूज नहीं कर पाया, ठीक है। DRDO इसका 100% यूज नहीं कर पाया। कहाँ पर रखा गया इसको? हैदराबाद में। कहाँ पर रखा गया? हैदराबाद में। किसने बनाया? NAL, ठीक है, लिख देता हूँ मैं। फ्लो सेलवर, ठीक है, बना कब? 1980। किसने बनाया? NAL। किसने बनाया था ये? NAL। अब NAL की फुल फॉर्म क्या होती है? NAL की जो फुल फॉर्म है वो आपकी नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरी। नेशनल एरोनॉटिक्स लैबोरेटरी, ठीक है। इसको किसके लिए बनाया गया था भाई? इसको बनाया गया था हमारा किसके लिए? DRDO के लिए। किसके लिए बनाया गया था? DRDO के लिए। रखा कहाँ गया था? ये रखा गया था आपका हैदराबाद स्थान, जहाँ पे स्टोर हुआ। हैदराबाद। कहाँ पर भाई? हैदराबाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी में। ये जो अभी आपने फ्लोरेंस पढ़ा, ये किसके लिए बनाया गया था? DRDO के लिए बनाया गया। किंतु क्या हुआ, DRDO इसका उस समय 100% यूज नहीं कर पाया, तो उसके लिए अलग से एक और कंप्यूटर बनाया गया, एक और सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ, ठीक है। तो की फुल फॉर्म क्या होती है? किसके लिए बनाया गया भाई? ये बताता हूँ मैं बोले।
इसमें लिखेंगे DRDO के लिए बनाया गया, ठीक है। DRDO, DRDO की फुल फॉर्म, DRDO की फुल फॉर्म होती क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे डिफेंस के क्षेत्र में काम करता है। आपने सुना भी होगा भाई, DRDO ने मान लो कोई विमान बनाया, कोई मिसाइल का निर्माण कर लिया, ठीक है, या परीक्षण कर लिया, तो जितने भी हमारे रक्षा क्षेत्र के जो हथियार वगैरह बनाए जाते हैं जो भारत द्वारा, वो सब DRDO ही बनाता है, ठीक है, या फिर प्राइवेट कंपनी आपकी बनाती हैं, ठीक है। जो ज़्यादातर होते हैं ये DRDO ही द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली। कहाँ पर है भाई? दिल्ली में, ठीक है। इसका आपको देते हैं। इसके बाद हुआ क्या, जब भाई DRDO के लिए बनाया गया आपका क्लोरेन जब सफल नहीं हो पाया, इसके लिए बात कौन सी चीज़ निकाली? पेस सीरीज निकाली गई जो पर 100% सफल रही। ये क्या रही थी आपकी? 100% सफल रही थी, 100% एक्यूरेसी के साथ काम किया इसने, ठीक है। DRDO के लिए किसके लिए? 100% एक्यूरेसी के साथ। पेस की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोसेसर फॉर एरोडायनेमिक कंप्यूटिंग एंड इल्यूशन, ठीक है। आगे ये इसकी है फुल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद पेज सीरीज, पेज 1, पेज 2 इस प्रकार से सीरीज आती है। जैसे आपने मूवी देखी होंगी भाई, जैसे धूम 1, धूम 2, धूम 3, ऐसी इस प्रकार से सीरीज चलती रहती हैं, ठीक है। जैसे क्रिस 1, क्रिस 2, क्रिस 3 होगी, और भी बहुत सी मूवी है इनके। एक बार एक चीज़ बनने के बाद उसकी सीरीज का निर्माण कर दिया जाता है। अब आपने ये तो जान लिया पेज सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। पेज सुपर कंप्यूटर को बनाया किसने? बनाया था भाई अनुराग कंपनी ने। किसने बनाने वाली कंपनी थी? कंपनी थी आपकी अनुराग।
अनुराग, अनुराग की भी फुल फॉर्म होती है, लिख देता हूँ मैं वो भी। अनुराग की भी फुल फॉर्म है एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। अनुराग की फुल फॉर्म क्या है भाई आपकी? यह है आपकी एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप, ठीक है। इस कंपनी ने किसको बनाया है? आपका पेज सीरीज को, किसने कहा? पेज सीरीज, ठीक है। जो हमारे 1980 में आए सुपर कंप्यूटर फ्लोरेंस के असफल होने के बाद, यानी कि सफल तो था, पूर्णतः सफल नहीं था, तो सफल था, लेकिन 100% उसका डीआरडीओ यूज नहीं कर पाई थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए सुपर डीआरडीओ के लिए और अच्छा कंप्यूटर बनाया इन्होंने पेज सीरीज का। इसी ने ही आगे चलकर आप किस किस में योगदान दिया इसने, इसका यूज़ कहाँ कहाँ हुआ पेज सीरीज का, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपके हो गए रॉकेट, रॉकेट बनाने में, ठीक है, मिसाइल होगा, ठीक है, डिफेंस क्षेत्र और भी जो भी है ETC, ठीक है, डिफेंस क्षेत्र, ठीक है, जो भी भारत का डिफेंस क्षेत्र वो इसी पे काम करता है लगभग, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। पेज सीरीज का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ हुआ? आपके रॉकेट बनाने में हुआ, ठीक है, सैटेलाइट में नज़र रखने में, मौसम विभाग की जानकारी देने में, इत्यादि चीज़ों में इसका यूज किया गया। अब हमने सुपर कंप्यूटर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब पढ़ते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। इमीडिएट कंप्यूटर में मेन तौर पर लगभग आपके 4 ही कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और आपका सुपर कंप्यूटर। लेकिन थोड़ी बहुत कुछ कंप्यूटर ऐसे भी हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, वो भी बता देता हूँ मैं। अब जैसे आप देख लीजिए इमीडिएट कंप्यूटर। इमीडिएट कंप्यूटर होता क्या है? इमीडिएट कंप्यूटर एक लगातार कार्य कर सकता है। इमीडिएट कंप्यूटर क्या होते हैं समझ लेते हैं साथ साथ में। पहली हेडिंग जिसकी है, जो फर्स्ट इमीडिएट कंप्यूटर था आपका, इमीडिएट कंप्यूटर जो भी आपका फर्स्ट इमीडिएट कंप्यूटर था वो बना था सन 1965 और ये था आपका D70B, ठीक है, D17B भी कह सकते हैं आप इसको। अब क्या क्या चीज़ होती है मैं बताता हूँ। ये एक ही कार्य को क्या करते हैं? परफॉर्म करते रहते हैं। एक ही कार्य को परफॉर्म करते हैं। जैसे भी आपने देखा होगा प्रिंटर, केवल प्रिंटर क्या करता है? डॉक्यूमेंट कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो केवल नॉर्मल प्रिंटर की बात हो रही है, स्कैनर की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ध्यान रखें। तो क्या डॉक्यूमेंट को कॉपी करने या प्रिंट निकालने के लिए ही उसका यूज किया जाता है। जिसमें स्कैनर लगा तो स्कैन भी कर सकता है, फोटो कॉपी भी कर सकता है। लेकिन जिसमें केवल नॉर्मल प्रिंटर होता है वो केवल डॉक्यूमेंट में प्रिंट निकालता है, लगातार प्रिंट निकालता है। और ये कार्य निश्चित समय के अंदर कर सकते हैं। उसके अंदर करते हैं निश्चित समय के अंदर। निश्चित समय के अंदर ये कार्य पूरा करते हैं और एक ही कार्य को लगातार कर सकते हैं। जैसे घड़ी में एक बार सेल गिर दिया तो बहुत, जब तक सेल डाउन ना हो जाए या जब तक घड़ी में कुछ पुर्जा खराब ना हो जाए वो लगातार काम करती रहती है। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही रिलायबल होते हैं, इनमें बिजली की आवश्यकता भी बहुत कम होती है, ठीक है। और
ये आप ये समझ सकते हैं कि इसमें एक बार मनुष्य ने हाथ लगा दिया, इसमें मनुष्य के हाथ से काम करने की यानी मनुष्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता बिल्कुल ना के बराबर होती है। बिल्कुल ना के बराबर का मतलब है एक आध बार की कमांड दी बस, उसके बाद भूल जाओ, फिर वो अपना काम स्वयं करती रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही रिलायबल होते हैं, बहुत ही एफिशिएंसी के साथ करते हैं, ये हाई एफिशिएंसी के साथ कार्य करते हैं, में गलती की गुंजाइश भी नहीं होती। ठीक है, तो आपने पढ़ा इमीडिएट कंप्यूटर, अब पढ़ते हैं क्वांटम कंप्यूटर। इसके भी जो उदाहरण हैं थोड़े से मैं लिख दे रहा हूँ इसमें। डिजिटल वॉच, सेल फोन, ईटीसी, और भी बहुत से प्रिंटर वगैरह आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसे रफ कर दे रहा हूँ मैं, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भाई क्वांटम कंप्यूटर की। क्वांटम कंप्यूटर क्या काम करता है, क्या खासियत होते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी पर बेस होता है, ये मैकेनिकल गणना करता है, और ये क्या काम करता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको कॉपी करने में इसको बहुत जल्दी कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर जैसे भी हमारे नॉर्मल कंप्यूटर है कि हैंग हो जाते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर कभी भी हैंग नहीं होते। ठीक है, तो इसकी कुछ खासियतें लिख देता हूँ मैं। भाई लगभग ना के बराबर हैंग होता ही नहीं है। ठीक है, कॉपी करना। ठीक है, कॉपी आकार कैसा होता है इसका, आकार एक गैस सिलेंडर के समान आकार होता है, गैस सिलेंडर होता है ना, लगभग उसी आकार का ये बनाए जाते हैं। इसका भी रिसर्च सेंटर में के लिए या इसका जो उपयोग करते हैं वो आपके साइंटिस्ट ही करते हैं अभी तक। नैनो कंप्यूटर होता क्या है, नैनो कंप्यूटर भाई आकार में माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं। किससे, माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं। आकार में माइक्रो कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं। इसका इनका यूज जो है वो बहुत ही नगण्य सूक्ष्म कामों के परिकल्पनाओं के लिए यूज किया जाता है। इनका किसका, सूक्ष्म कामों और परिकल्पनाओं के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक चीज़ पूछी जाती है भाई आपकी, मैं बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपरों में अक्सर, कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में क्या संबंध है। ठीक है, तो वो मैं समझा देता हूँ। कंप्यूटर को भी मैनुअली 4 भागों में बांटा गया है आपका। ठीक है, कार्य के आधार पर अगर ना केवल हम डिसाइड करें, अगर हम आकार के आधार पर क्या कहते हैं, देखो सबसे पहला आता है सुपर कंप्यूटर। सबसे पहला आता है सुपर कंप्यूटर। उससे छोटा होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर।
उससे छोटा है आपका मिनी कंप्यूटर। उससे छोटा है होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कौन सा होता है आपका? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और इनमें सबसे छोटा जो सबसे सस्ता होता है वो आपका होता है कौन सा? छोटा। ये सबसे सस्ता होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। आपको इस अगर भाई किसी को इस प्रकार समझ में ना आए तो उसके लिए एक और बना दे रहा हूँ ग्राफ, उसको ये वाला तार नहीं, ये वाला तार लो, एक और समझा देता हूँ इसके बाद में एक और एग्जांपल से मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं माइक्रो, हाँ भाई सी का मतलब कंप्यूटर, ये ध्यान रखें। उसके बाद में आएगा मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। उसके बाद में आपका मेन फ्रेम, फिर इनका सबका पापा है कौन सा? आपका सुपर कंप्यूटर। आप ऐसे समझ सकते हैं याद करने के लिए। देखिए याद कैसे करना है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? एक आदमी जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके 3 बेटे, उसके 3 लड़के। तो सबसे बड़ा है आपका मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो। मिनी, मेन फ्रेम और माइक्रो। सबसे भाई ये तो होगा पिताजी इनका, ये हो गए पिताजी, पिताजी, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर का लड़का होगा, ये सेकंड, और ये आपका थर्ड सबसे छोटा, ठीक है। ये हो गई थी सब। तो सबसे सुपर कंप्यूटर का पिताजी हुआ। ये याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। और आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर सबसे बड़े भैया, मिनी कंप्यूटर छोटे भैया, और माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे भैया, घर में सबसे छोटे। वैसे माइक्रो कंप्यूटर छोटा भी होता है नैनो कंप्यूटर, लेकिन अब माइक्रो कंप्यूटर तक ही आपसे पूछा जाता है, तो तक ही मैं समझा रहा हूँ। आगे चलते हैं। याद करने की भी ट्रिक बहुत आसान है। सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर पिताजी इनके, फिर इनके 3 बेटे हुए। पहले का नाम रखा गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। मेन फ्रेम, दूसरे का नाम रखा गया मिनी, तीसरे का नाम जो सब छोटे थे उनका नाम था माइक्रो। तो ये क्या है, इनके बीच में इनके कार्य हों या आकार हों, जो सबसे बड़ा है उससे ज़्यादा कार्य, सबसे ज़्यादा आकार और सबसे ज़्यादा कीमत में आता है। जो उससे छोटा है उससे कम, थोड़े कम कार्य, उससे कम कार्य करता है, उससे कम कीमत में आता है, उससे कम जगह घेरता है। ऐसी इनके बीच के कार्यों के आधार पर पूछा जाए आपसे अंतर, ठीक है। या आकार के आधार पर पूछेगा या कीमत के आधार पर। संबंध सब में सेम है। सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी, फिर माइक्रो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने दो चीज़ कंप्यूटर में, 3 प्रकार के कंप्यूटर मैंने आपको शुरू में बताया जो आपके कंप्यूटर को बांटा गया है। सबसे पहले थे आपके कार्यों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के आधार पर। और अब पढ़ेंगे हम उद्देश्यों के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पर्पज। पर्पज इसे ले रहे हैं। उद्देश्य क्या, इसे कहेंगे उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला सामान्य उद्देश्य, जनरल पर्पज,
दूसरा है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, इसको दो भागों में बांटा गया है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। अब जनरल पर्पज में क्या क्या होता है? जनरल पर्पज में वे कंप्यूटर आते हैं जो आपके सामान्य यूज में यूज होते हैं, ठीक है। और विशिष्ट उद्देश्य जैसे आपका रिसर्च हुआ, किसान जानवर रक्षा क्षेत्र हुआ, ठीक है, यातायात सैटेलाइट पर नजर रखनी, ये सब आते हैं आपके स्पेशल क्षेत्र में। तो मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा लिखते हैं इसको। जनरल पर्पज, जनरल सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है आपका? डॉक्यूमेंट तैयार करने में, प्रिंट करने में, डॉक्यूमेंट प्रिंट करने में, डाटाबेस तैयार करने में या बनाने में, ये तो हो गए भाई आपके सामान्य उद्देश्य है। कौन से? सामान्य जनरल पर्पज वाले कंप्यूटर। जनरल पर्पज वाले कंप्यूटर कहाँ का यूज है? डेटाबेस, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, डाटाबेस बनाने में, ये होता है सामान्य उद्देश्य, सामान्य नॉर्मल काम के लिए यूज होते हैं। अब आते हैं आपके विशेष उद्देश्य है, स्पेशल काम के लिए जो यूज होते हैं कंप्यूटर। नंबर 2, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। कंप्यूटर, इनका यूज कहाँ होता है भाई आपका? यातायात, यातायात में भी, यातायात पर नज़र रखने में, ठीक है। इसका आपका सैटेलाइट पर नज़र रखने में, सैटेलाइट पर नज़र रखने में, रिसर्च के क्षेत्र में आदि, जो भी हमारे स्पेशल कार्य होते हैं, ठीक है। तो हमारे को जो कंप्यूटर के प्रकार थे, टाइप ऑफ कंप्यूटर, यहीं पर ख़त्म होते हैं। आज की क्लास वो यहीं तक रहेगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जितना हो सके ज़्यादा चैनल को शेयर करें।